वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेनफुल लूप। पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, एंड लूप का मतलब होता है वो चीज़ जो बार बार साइकिल में अकर कर रही हो, साइकिल में आ रही हो, साइकिल में हो रही हो, रिपीट हो रही हो, उसे हम कहते हैं लूप। तो चलिए आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। Pakistan's polio situation has drastically deteriorated. Deteriorated का मतलब होता है ख़राब कर देना. With the country now reporting 24 cases this year, 4 times as high as in 2023. तो कहते हैं कंट्री ने 24 केसेस जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं, जो 4 टाइम ज़्यादा हैं, 4 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू 2023। मतलब लास्ट ईयर जो है वो कम थे और इस बार 4 गुना ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2 केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम हैदराबाद इन एज मैनी डेज सिग्नल्स अ रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ द डिजीज़ इन सिंध। कहते हैं कि 2 दिनों में केसेस रिपोर्ट हुए हैदराबाद से, जो एक सिग्नल है कि डिजीज़ का रिवाइवल आ गया है, दोबारा बीमारियां आ रही हैं। विच रिपोर्टेड 2 केसेस ऑल ऑफ लास्ट ईयर, जो शो करता है कि 2 डिजीज़ के केसेस आए हैं। अ 29-month old boy recently vaccinated has nonetheless contracted the virus. एक 29 साला बच्चा, लड़का, जो रिसेंटली वैक्सीनेट हुआ था, उसको भी पोलियो का वायरस हो गया है। वाइल ऑफिशियल्स क्लेम द वैक्सीन वीकेंड द वायरस। ऑफिशियल्स जो हैं वो कहते हैं कि वैक्सीन से वायरस वीक हो जाता है। द चाइल्ड स्टिल सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस। मगर ये इस बच्चे को पैरालिसिस अभी भी है। अ रिमाइंडर, एक याद दहानी है, दैट इवन पार्शल वैक्सीनेशन इज़ नॉट इनफ, के पार्शल वैक्सीनेशन भी इनफ नहीं है, पूरी नहीं है, आपको पूरे डोज लगवाने चाहिए। दिस रेजेस कंसर्न अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। दिस रेजेस कंसर्न मतलब कि ये एक सवालिया निशान है कि गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस पर। It says that the recent nationwide vaccination drive reached 33 million children, which is commendable. कहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो अभी रिसेंट जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी वो 33 मिलियन चिल्ड्रन तक पहुंची है, जो एक कमेंडेबल एक्ट है, तारीफ़ के काबिल एक्ट है। बट देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ नंबर फ्यूजिंग। Furthermore, the rise in cases, especially the 7 reported since the vaccination camp concluded on September 14, कहते हैं कि जो राइज हुआ है केसेस में, स्पेशली 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जैसे ही वैक्सीनेशन कैंपेन ख़त्म हुई है सितंबर 14 को। पॉइंट टू सिग्निफिकेंट गैप, ये शो करता है कि ना एक बहुत बड़ा गैप है वैक्सीन में और जो है ना चिल्ड्रन में, कि वैक्सीन तमाम बच्चों तक पहुंच नहीं रही। दीज गैप्स मस्ट बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। इन गैप्स को जो है ना, इन लूप होल्स को जो है ना जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए, आंसर करना चाहिए। पर्टिकुलरली इन हाई रिस्क एरिया, स्पेशली हाई रिस्क एरिया जैसे कि बलूचिस्तान और सिंध है, जो मोर प्रोन टू पोलियो है, विच अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ न्यू केसेस। और यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं। कहाँ पर? बलूचिस्तान और सिंध में। अब मेजर ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। एक बहुत बड़ी जो रुकावट है इन दिस फाइट इज़ पेरेंटल रिफ्यूज़ल। इस जंग में जो लड़ाई चल रही है पोलियो के ख़िलाफ़, वो ये है कि पेरेंटल रिफ्यूज़ल, के पेरेंट्स जो है ना वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई, हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। ऑफन ड्रिवन बाय मिस इन्फॉर्मेशन, और ये जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से होते हैं,
या फिर मिसट्रस्ट की वजह से होते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पोलियो की कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाने। वाई आर पेरेंट्स रिजेक्टिंग लाइफ सेविंग वैक्सीनेशन? क्यों जो है पेरेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं लाइफ सेविंग वैक्सीन्स? इज़ इट फियर? क्या ये डर है? मिस इन्फॉर्मेशन? क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन है? या कोऑर्डिनेटेड डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन? या फिर जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसकी वजह से जो है पेरेंट रिफ्यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है। दैट कंट्रीब्यूटेड टू देयर स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मतलब होता है डाउट। द गवर्नमेंट मस्ट लॉन्च एन अवेयरनेस कैंपेन that not only combats disinformation but also build community trust। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च करे जो ना सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन के साथ लड़े बल्कि कम्युनिटी में एक ट्रस्ट बिल्ड करे। रिलीजियस लीडर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स एंड medical professionals should be mobilized to stress that polio has no cure but it can be prevented। हमें रिलीजियस लीडर्स को, लोकल इन्फ्लुएंसर को और मेडिकल प्रोफेशनल सबको मिल के एक एफर्ट करनी चाहिए कि वो जोर दें और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि पोलियो का कोई इलाज नहीं है मगर इसको रोका जा सकता है। फर्दर मोर operational gaps needs to be plugged in। every child especially in high risk areas needs to be vaccinated। हर बच्चा जो हाई रिस्क एरियाज़ में है, हाई रिस्क एरियाज़ अब उन्होंने हमें बता भी दी हैं कि कौन कौन सी हैं। एक सिंध है, दूसरा बलूचिस्तान है, वहाँ पे हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। The government has a lofty goal to curb transition by mid 2025। गवर्नमेंट का गोल है कि ये ट्रांसमिशन जो होती है पोलियो की उसको ख़त्म कर दिया जाए 2025 तक। बट दिस नीड टू बी बैक्ड बाय बेटर oversight एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट एट एवरी स्केल। तो ये रिज़ल्ट तभी अचीव होगा जब हमारी बेटर oversight हो, फ्यूचर की तरफ निगाह हम अच्छी तरीके से रखें कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या करना चाहिए हमें, और मैनेजमेंट अपनी बहुत अच्छी करनी चाहिए। तभी हमारी जो है ना ये गोल हमें अचीव हो सकता है कि 2025 तक पोलियो से छुटकारा मिले। इफ़ स्विफ्ट एक्शन इज़ नॉट टेकन, पाकिस्तान विल रिमेन स्टक इन दिस पेनफुल लूप while the world forges ahead in health and development। Let's do better by our children। We must not let them down। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।